नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की खबरें। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस का विरोध। शिमला में राजभवन के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। सरकार के 4 साल पूरा होने पर कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। नए साल पर परिवहन विभाग का तोहफा। मां वैष्णो देवी की श्रद्धालुओं के लिए बड़ा तोहफा। जनवरी से कटरा के लिए चलेगी वोल्वो बसें। और लाहौल स्पीति में नेशनल आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप की होगी शुरुआत। 16 जनवरी से शुरू होगा आइस हॉकी चैंपियनशिप। प्रतियोगिता से खेल को मिलेगा बढ़ावा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इसी के चलते भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। जनता को ये 4 साल समर्पित रहे हैं, ऐसा कहना मुख्यमंत्री का। दरअसल मंडी में सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में 1985 में चल रहा बार बार सरकार बदलने का सिलसिला बदलने वाला है। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा करते हुए कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता और पार्टी के सहयोग और आपके नेतृत्व में हम फिर से बीजेपी की सरकार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर हिमाचल आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज पहली बार प्रधानमंत्री एक साथ एक जगह पर 11,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भी हिमाचल सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस कार्यकाल में हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति की मदद करने की दिशा में प्रयत्न किया है। प्रदेश की जयराम सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज मंडी में भव्य रैली का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। वहीं कांग्रेस इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मना रहा है। बता दें कि प्रदेश भर में जिला स्तर पर डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। राजधानी शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन पहुंचे और राजभवन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राज्यपाल को उनके स्टाफ के जरिए ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की जयराम सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है और ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने यह भी कहा कि बीजेपी के आज 4 साल पूरे हो चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि वो पीएम मोदी के हिमाचल आने पर उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी हिमाचल के हितों का ध्यान भी रखें। भारतीय जनता पार्टी के शासन के हिमाचल में पूरे हुए हैं। इन 4 वर्षों में हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा, सरकार का ये दावा कि हिमाचल शिखर पे गया, लेकिन शिखर पे हिमाचल नहीं है। शिखर पे हिमाचल था जब कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में सरकार थी। माननीय वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त हम शिखर पे थे। जब से ये सत्ता में आए, लगातार हिमाचल शिखर से जो है धरातल की तरफ आ रहा है। इन 4 वर्षों में प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। 4 वर्ष पूर्व जिन वायदों को लेकर, जिस दृष्टि पत्र में इन्होंने बड़े बड़े लुभावने वायदे किए थे प्रदेश की जनता से, ये सत्ता में आए थे, एक भी वायदा इन्होंने उसका जो है पूरा नहीं किया। उसी तरह से विकास प्रदेश में शून्य, पूरा विकास बंद पड़ा है। जो काम कांग्रेस कार्यकाल में शुरू हुए थे, इनके समय में पूरे हुए, खाली इन्होंने उन्हीं कामों के फीते काटे हैं, कोई नया काम शुरू नहीं हुआ। वहीं बीजेपी सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय चंबा में सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज नयर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी आज के दिन को काले दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 4 सालों में बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल रही है। बेरोजगारी की मार युवा वर्ग
झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार को आम जनता की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं है। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त चंबा डीसी राणा के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ युवा कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए। तो हम सब लोग और कांग्रेस के अन्य जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब इकट्ठे मिलकर जो है डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से महामहिम जो राज्यपाल हैं हमारे प्रदेश के, उनको ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और उस ज्ञापन के अंदर हमने सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में लिखी हैं। एक एक प्रतिलिपि जो है हम अपने पत्रकार बंधुओं को भी उसके देंगे ताकि लोगों के समक्ष हम अपनी बात जो है पहुंचा सके। गली सड़ी सरकार को बढ़ते आगे, जहां हिमाचल पथ परिवहन निगम मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज हरी झंडी दिखाकर शिमला चंडीगढ़ साधारण बस किराए पर वोल्वो बस सेवा शुरू कर दी है। नए साल पर इसी तरह की बस हिमाचल में रहने वाले मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को वोल्वो बस सेवा का तोहफा दिया जा रहा है। जनवरी के पहले हफ्ते में शिमला से कटरा के लिए वोल्वो बस सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि शिमला से बिलासपुर, घुमारवीं, भोटा, हमीरपुर, कांगड़ा, पठानकोट से जम्मू होते हुए वोल्वो कटड़ी पहुंचेगी। खास बात यह है कि वोल्वो के किराए में यात्रियों को पहले महीने करीब 35% की छूट दी जा रही है। 25% ऑफ सीजन डिस्काउंट के साथ साथ पहले महीने में 10% प्रमोशनल डिस्काउंट देने का फैसला भी लिया गया है। वहीं 25% डिस्काउंट के साथ शिमला से कटरा का किराया 1,638 रुपए बनता है, जबकि 10% अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ किराया 1,475 रुपए ही लिया जाएगा। तो नए साल में मां वैष्णो के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ा तोहफा परिवहन विभाग की तरफ से दिया गया है लोगों को। बता दें कि परिवहन विभाग ने पहल करते हुए वैष्णो देवी के लिए जो लोग कटरा जा रहे हैं और बस का माध्यम चुन रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा तोहफा परिवहन विभाग की तरफ से दिया गया है। दरअसल अब इस दौरान जनवरी से कटरा के लिए वोल्वो बस चलाई जा रही है और डिस्काउंट के साथ यहां श्रद्धालुओं को राहत देने की कोशिश भी परिवहन विभाग की तरफ से की जा रही है। बता दें कि शिमला से बिलासपुर, घुमारवीं, भोटा, हमीरपुर, कांगड़ा, पठानकोट से जम्मू होते हुए वोल्वो बस कटरा पहुंचेगी और इस यात्रा के दौरान खास बात यह रहेगी कि वोल्वो के किराए में यात्रियों को पहले महीने करीब 35% की छूट भी दी जा रही है। 25% ऑफ सीजन डिस्काउंट के साथ पहले महीने में 10% प्रमोशनल डिस्काउंट देने का फैसला भी परिवहन विभाग की तरफ से लिया गया है। हमने एयरपोर्ट चंडीगढ़ के लिए चलाई है। मैं इसके लिए विभाग को बधाई देता हूँ। एक अच्छी पहल है। आने वाले दिनों में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम कटरा के लिए भी इसी प्रकार से जो बस है उसको चलाएंगे और वाया हमीरपुर वो बस जाएगी और धीरे धीरे और क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हम नई पहल करेंगे। अब ये जो वोल्वो के अंदर जिस प्रकार की फैसिलिटी होती है, ये आप ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट मॉडर्नाइज वोल्वो है और मुझे ऐसा लगता है लोगों की वैसे भी पसंद रहती है। अदर स्टेट्स के अंदर हिमाचल पथ परिवहन निगम का एक नाम है, लोग इसको प्रेफर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसका काफी लाभ आम जनमानस को होगा। सर, इसका 25% कम किया है और 450 रुपये इसका रेट हमने रखा। एयरपोर्ट सर, कंपटीशन की बात लीगल तरीके से चलती है, उसके ऊपर हम एक्शन करते हैं, उनके ऊपर जुर्माना करते हैं, उनकी गाड़ियों को बॉन्ड करते हैं। बढ़ते आगे, बात अब लाहौल स्पीति की करेंगे, जहां दूसरा नेशनल आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप काजा में शुरू हो रहा है। बता दें कि कैंप में तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मुख्य अतिथि का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि ने इसकी शुरुआत रिबन काट कर की। इसके बाद आइस हॉकी के खिलाड़ियों ने डेमो मैच भी खेला। कुंगा और उसकी टीम ने आइस स्केट्स के साथ नृत्य प्रस्तुत करके दर्शकों का मन मोह लिया। आइस खिलाड़ियों ने मॉक ड्रिल भी पेश की। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की
छात्राओं ने स्पीति के पारंपरिक लोक नृत्य भी पेश किए। बता दें कि मुख्य अतिथि डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्पीति में राष्ट्रीय स्तर में महिला डेवलपमेंट कैंप का होना यहां रोजगार, पर्यटन, आर्थिकी को नए पंख लगेंगे। इस बार महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हो रही है। जल्द ही पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता होने की भी संभावना है। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 16 जनवरी 2022 से शुरू होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी आमंत्रित किया गया है। तो नेशनल आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप की शुरुआत हो गई है और इस दौरान कई खिलाड़ी यहां पर हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बता दें कि इस कैंप में तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मुख्य अतिथि ने रिंग की शुरुआत रिबन काट कर की। इसके बाद आइस हॉकी के खिलाड़ियों ने डेमो मैच भी यहां पर खेला है। बता दें कि खिलाड़ियों ने मॉक ड्रिल भी पेश की है। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की छात्राओं ने स्पीति के पारंपरिक लोक नृत्य पेश कर भी यहां पर किया है। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की, जहां नेशनल आइस हॉकी डेवलपमेंट कैंप की शुरुआत हुई है। 16 जनवरी से आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू होनी है, जहां बतौर मुख्य अतिथि यहां पर रामलाल मार्कंडे, जो कि जनजातीय विकास मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हैं। जहां उन्होंने एक तरफ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, वहीं खेल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के चैंपियनशिप के आयोजन को भी सराहा। बता दें कि स्पीति में राष्ट्रीय स्तर के महिला डेवलपमेंट कैंप का होना यहां के रोजगार, पर्यटन और आर्थिकी को निखारता हुआ नजर आएगा। जहां उन्होंने कहा कि इस बार महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप हो रही है। जल्द ही आने वाले समय में पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता भी होने की संभावना है। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत 16 जनवरी 2022 से होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी आमंत्रित किया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को बधाई देना है। आपके सहयोग से आप सभी को स्मरण होगा, वर्ष 2019 में गाजा के अंदर हमने प्रयास किया था कि आइस हॉकी वुमेन का यहां पर शुरुआत किया जाए। मुझे 2018 में जो लाहौल स्पीति छात्र संघ द्वारा चंडीगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। तो ये तैयार कर दी इन्होंने कि हम जीतने वाले हैं। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।